जिस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जो भारत देश की बेटियों को आत्मनिर्भर बना रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की, जिसके तहत देश की बेटियां सक्षम बन रही हैं। आप सभी को बता दें, भारत सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस योजना की शुरुआत की थी, जो अब राजस्थान में अपनी विशेष गति पकड़ चुकी है। जी हां, और इसका पूरा श्रेय जाता है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को, जिनके तहत अब राजस्थान के हर गांव हर घर में ये योजना पहुंच रही है, जिससे बेटियां आत्मनिर्भर और सक्षम बन रही हैं। आइए एक नजर डालते हैं हमारी इसी खास रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सुकन्या समृद्धि योजना को पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किया गया है। यह योजना बेटियों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के प्रयासों से ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में इस योजना की व्यापक जागरूकता फैली है, जिससे अनेक परिवारों ने इसका लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्रतिबद्धता ने सुनिश्चित किया है कि हर बेटी को शिक्षा, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिले। उनकी योजनाएं सीधे जनता के कल्याण और बालिका सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। राजस्थान की जनता इस बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का हृदय से आभार व्यक्त करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उनके संकल्प ने प्रदेश में सामाजिक दृष्टि से एक नई क्रांति लाई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का यह नेतृत्व राजस्थान के विकास और सामाजिक उत्थान के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनकी दूरदर्शी सोच और जनहितकारी नीतियां प्रदेश को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर रही हैं। योजना खाता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इनिशिएटिव लेते हुए 2015 में इस खाते को शुरू किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस खाते को शुरू किया गया। टिब्बी क्षेत्र के अंदर लगभग 3668 खाते हमने खोले, जो पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 444 खातों का जो है खाते खोले गए हैं। यह समृद्धि खाता किसी भी बालिका का 0 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की बालिका का खोला जा सकता है। 0 वर्ष से मतलब है उसके जन्म के 1 दिन के पश्चात ही खाता खोला जा सकता है। यह खाता 21 वर्ष तक के लिए होता है। सुकन्या समृद्धि खाता के अंतर्गत साधारण डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसके अंदर आधार कार्ड और माता या पिता के द्वारा इसे परिचालित किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के नाम पर खाता खोला जा सकता है। यह खाता इंडिया पोस्ट या किसी अधिकृत बैंक जैसे SBI, पंजाब नेशनल बैंक में खोला जा सकता है। खाता खोलने के लिए न्यूनतम 250 रुपए जमा कराने होते हैं, जबकि अधिकतम 1.5 लाख प्रति वर्ष तक जमा किया जा सकता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के टिब्बी क्षेत्र में टिब्बी सब पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर के अनुसार अब तक 3000 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। इसके अलावा SBI और पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में भी सैकड़ों अभिभावकों ने अपनी बेटियों के नाम खाते खुलवाए हैं। आज हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 के अंदर, जनवरी 2015 के अंदर प्रधानमंत्री अपने श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की थी। इसके अंदर क्या है, बच्चियों को जब से बच्ची पैदा होती है 0 से लेके 10 साल तक किसी भी बच्ची का अकाउंट ओपन किया जाता है। उसके अंदर जो ब्याज दर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ब्याज अभी आज की डेट में 8.20 के ब्याज मिल रहा है। इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट होता है सुकन्या समृद्धि योजना में वो 250 रुपये पर ईयर होता है, और मैक्सिमम डिपॉजिट इसमें 1,50,000 रुपये तक हम करवा सकते हैं। एक फैमिली के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना में 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं, 2 बच्चियों के, उससे ज़्यादा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। एक बच्ची का एक ही अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर खोला जाता है। इस योजना से लाभान्वित परिवारों की जिंदगी में जो बदलाव आया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है।
21 वर्ष की आयु पर बेटी को मिलने वाली एक मुश्त राशि ने न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है बल्कि बेटियों की शिक्षा और जीवन की चुनौतियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच भी विकसित की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और निष्ठा का ही परिणाम है कि राज्य सरकार ने इस योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए यह सुनिश्चित किया है कि सभी अधिकारियों को योजनाओं की पूरी तरह से निगरानी और सही क्रियान्वयन के निर्देश दिए जाएं ताकि हर लाभार्थी तक सहायता बिना किसी अड़चन के पहुंचे। उनकी इस पहल ने न केवल बेटियों के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण की नींव रखी है बल्कि राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के नए आयाम भी स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि वे सिर्फ विकास के आकांक्षी नेता ही नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहायक और संवेदनशील नेतृत्व भी हैं। उनकी योजना से राजस्थान में बालिका शिक्षा और सामाजिक समावेशन की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है, जो हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारे पोस्ट ऑफिस में एक हमारी बच्ची के लिए खाता खुलवाया है, उसका नाम नंदिनी है। जो सरकार ने योजना चलाई है सुकन्या समृद्धि योजना, उसके तहत सरकार द्वारा हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। उसको देखते हुए हमने उसके खाता खुलवाया है। हम हर महीने उसके अकाउंट में पैसे डलवाते हैं, उससे हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जब उसकी पढ़ाई के लिए, आगे उसकी शादी के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है। सरकार द्वारा ये योजना बहुत अच्छी चलाई गई है, इसमें हमें बहुत सारे लाभ है। सभी से ये निवेदन करती हूँ ये योजना ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं और उनका लाभ उठाएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सुकन्या योजना बहुत ही अच्छी योजना है। मैंने मेरी बेटी का पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा रखा है। पोस्ट ऑफिस और बैंक में खाते खुलवाए जाते हैं। आप भी अपनी बेटियों के बैंक और पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाएं। ये बच्चियों की पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। राज्य में इस योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां स्थानीय महिलाओं और युवतियों को इसके फायदे विस्तार से समझाए जा रहे हैं। पंचायत स्तर पर आयोजित जन सुनवाई में भी सरकार के प्रतिनिधि सीधे लोगों से संवाद कर योजना की जानकारी पहुंचा रहे हैं। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में लाखों बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी बन चुकी हैं और आने वाले समय में यह संख्या और भी बढ़ेगी। भजनलाल सरकार इस योजना में पारदर्शिता और सरलता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि कोई भी पात्र परिवार इससे वंचित न रहे। इस योजना का सबसे अहम पहलू यह है कि इससे समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच को बल मिल रहा है। पहले जहां बेटियों को बोझ माना जाता था, अब वहीं परिवार उन्हें भविष्य की शक्ति मानकर उनके लिए निवेश कर रहे हैं। यह बदलाव न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस पहल के जरिए बालिकाओं को समान अधिकार और अवसर मिल रहे हैं, जो राज्य की समृद्धि और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है, जो कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग परिवार के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम सरकार के द्वारा लाया गया है। और इस स्कीम के तहत 10 वर्ष तक की बेटी के लिए ये खाता किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलाया जा सकता है, जिसमें न्यूनतम राशि 250 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपए तक सालाना इसमें जमा कराए जा सकते हैं। और इस योजना के तहत बहुत ही अच्छी ब्याज दर भी मिलती है, जो कि अन्य बैंकों से भी अच्छी ब्याज दर है। तो ये एक अच्छी बचत योजना है जिसका लाभ हर परिवार को उठाना चाहिए और हर बेटी के लिए और उसके भविष्य के लिए ये बहुत ही एक अच्छी योजना सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसमें कि 18 वर्ष होने तक इसकी 50% राशि को भी निकाला जा सकता है बेटी के पढ़ाई के लिए या उसके भविष्य की और योजनाओं के लिए। तो सूजस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।